you let me in, yeah. सुकुमी अब मिकोशिन और ग्रैंड पिस्ट को अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर तभी वहां पर गोकू आ जाता है और सुकुमी के अटैक को रोक लेते हैं। सुकुमी अब गोकू को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड पिस्ट और मिकोशिन यूनिवर्स 6 पर जाके चंपा को ड्रैगन बॉल दे देते हैं और ड्रैगन को कॉल करते हैं। तो अब सीरस और बार्डोक वापस आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ये मेरा कैकरोट है ना, उसे कौन मार रहा है? तभी ड्रैगन कहने लगता है, मेरा काम अब खत्म हो चुका है, मैं तुम्हारा विश पूरी कर दिया हूँ। ग्रेट ड्रैगन, जाने से पहले तुम मुझे ये बता सकते हो कैकरोट के साथ क्या होने वाला है? ये सैयन काफी स्ट्रॉन्ग है और तो और उसमें अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव गॉड सीरस और सैयन गॉड बार्डोक का बेटा है। अभी इस फाइट की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाएगा, पर कुछ ही दिनों में वो 100% रिकवर भी हो जाएगा। ऐसा कहकर ड्रैगन वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक सारे के सारे मल्टीवर्स कांपने लगते हैं, क्योंकि मल्टीवर्स 2 और मल्टीवर्स 4 के बीच फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। सीरस अब मिकोशिन को देखकर कहती है, क्या तुम मुझे फिर से मार दोगे? सीरस, तुमने नहीं सुना ड्रैगन क्या कहा है? कैकरोट अब मुसीबत में है, वो काफी ज्यादा घायल भी हो सकता है, क्योंकि वो गॉड ऑफ डेथ का सामना कर रहा है, तो हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। क्या मेरा बेटा मुसीबत में है? ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। बार्डोक भी अब गोकू का साथ देने के लिए चले जाते हैं, तो वो सब अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। बार्डोक अब कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है सीरस, तुम्हारा बेटा सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ जन्म लिया है, तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। मिकोशिन अब सीरस के सामने एक पेंटाग्राम क्रिएट करता है और कहती है, सीरस, तुम इसमें अपने पूरी पावर को ट्रांसफर करो ताकि हम गॉड ऑफ डेथ को मार सके। सीरस अब अपने पूरी पावर को ट्रांसफर कर देती है। सुकुमी अब कहने लगता है, तो ये सीरस का की है, वो लोग सब अपना अपना पावर को मार्च करके मुझे मारना चाहता है, पर वो लोग चाहे जो भी कर ले मुझे कुछ नहीं कर सकता। आखिर मैं सुप्रीम गॉड ऑफ डेथ हूँ। मिकोशिन अब फिर से एक पेंटाग्राम क्रिएट करता है और बार्डोक को अपने पूरी पावर को ट्रांसफर करने को कहते हैं। मिकोशिन, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? तुम मुझे कोई सवाल नहीं कर सकते, मैं जो कह रही हूँ तुम लोगों को वही मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारी वजह से मेरे कैकरोट का कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? वो दोनों ये सब बातें कर ही रहा था, तभी सुकुमी पीछे से आकर सीरस के ऊपर अटैक कर देती है, पर सीरस बड़ी आसानी से सुकुमी के अटैक को रोक लेते हैं। सुकुमी भी अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करके अटैक करने लगते हैं। सीरस भी अपना बेस्ट अटैक कर रही होती है, पर सीरस का अटैक से सुकुमी का कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब बार्डोक सीरस का साथ देने के लिए वहां पर चले जाते हैं। वो दोनों मिलकर अब अटैक करने लगते हैं। उन लोगों के फाइट की वजह से इतनी ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था कि सारे के सारे मल्टीवर्स कांपने लगता है। सीरस अब कहने लगता है, हम दोनों की इतनी पावरफुल अटैक से उसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सारे गॉड्स ऑफ डेथ के पावर को अपने बॉडी में यूज कर रहा है। वो काफी पावरफुल बन चुका है, यहाँ तक कि यूनिवर्स 7 का किंग्स ऑफ एवरीथिंग जेनोसामा भी उसका कुछ नहीं कर पाया। वो जेनोसामा को भी मार दिया है। मीनवाइल हमें यूनिवर्स 2 का किंग्स ऑफ एवरीथिंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक मल्टीवर्स हिल कैसे रहा है? ये सब उस सैयन की वजह से हो रहा है। लूसियो, खत्म कर दो उसे, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इन फ्यूचर वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। एज योर विश माय लॉर्ड आकियो। लूसियो अब गोकू को अटैक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ गोकू ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था आखिर वो उसे अटैक क्यों कर रहा है। गोकू अब कहने लगता है, आखिर तुम मुझे अटैक क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा फाइट तो सुकुमे के साथ है। लूसियो गोकू की किसी भी बातों को नहीं सुनकर गोकू को फिर से अटैक कर देते हैं, पर गोकू बड़ी ही आसानी से लूसियो के अटैक को रोक लेते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, आखिर तुम मेरे अटैक को कैसे रोक सकते हो? दूसरी तरफ आकियो भी गोकू को देखकर काफी हैरान हो गया था। वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ जन्म लिया है। लूसियो, खत्म करो उसे। लूसियो अब अपने पावर को इंक्रीज करते हुए फिर से गोकू को अटैक कर देते हैं। गोकू भी अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं।
गोकू अब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और दोनों ही अब एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमें यूनिवर्स 3 के क्वीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ वो कहने लगती है आखिर आखिर करना क्या चाहता है, उसके वजह से सारे मल्टीवर्स में दोबारा वॉर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकता। वो विदाउट एनी रीजन उसे मार रहा है, जेनोसामा अब नहीं रहा तो अब मल्टीवर्स फिर से इम्बैलेंस हो सकता है। तो अब हमें फिर से गोकू और लूसियो को दिखाए जाते हैं, जहां वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहा था। गोकू लूसियो के अगेंस्ट एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, लूसियो भी एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे वो दोनों अटैक वापस में टकरा कर वहां पर एक एक्सप्लोजन हो जाते हैं। गोकू अब लूसियो के फेस पर स्टोमक पर पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। वो अब उठकर खड़ा होता है और कहते हैं शायद मुझे अब वो तरीका अपनाना ही होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था एक सैयन इतना भी स्ट्रांग हो सकता है। लूसियो अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करके गोकू के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे गोकू अब नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और वो बेस स्टेट पर आ जाता है। ये देखकर बार्डोक अब चिल्लाने लगता है ये नहीं हो सकता, वो मेरे कैकरोट को मार रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बार्डोक भी अब अपने पावर को इंक्रीज करके सुपर सैयन किलिंग गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो कि इससे पहले किसी ने नहीं देखा था और बार्डोक भी इस फॉर्म को पहले कभी भी यूज नहीं किया था। गोकू भी अब बार्डोक को देखकर कहने लगता है थैंक्स टू मिकोशिन और ग्रैंड प्रिस्ट, उन लोगों की वजह से मैं आप लोगों को दोबारा वापस पाया हूँ, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ फादर, मुझे सब पता है सन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो अब बार्डोक और गोकू दोनों मिलकर अब लूसियो को अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली लूसियो उन दोनों के अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेते हैं। तो अब गोकू फिर से अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू भी अब सुपर सैयन किलिंग गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पर इसको सुपर सैयन पर्पल के नाम से जाना जाते हैं। लूसियो अब गोकू का न्यू फॉर्म देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, ओह रियली तुम काफी स्ट्रांग हो। वो सब फिर से एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर लूसियो के लिए अब गोकू और बार्डोक के अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। गोकू का न्यू फॉर्म का पावर सच में काफी ज्यादा था, पर वो सुपर सैयन इन्फिनिटी से एक लेवल कम ही था। गोकू के अटैक से लूसियो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये देखकर आकियो अब कहने लगता है लूसियो तुम नहीं हार सकते, तुम्हें हराना ही होगा, उठो लूसियो। लूसियो उठकर खड़ा होता है और अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाते हैं। वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। आकियो अब लूसियो को कहने लगता है तुम जल्द से जल्द वहां से चले आओ, नहीं तो तुम और ज्यादा देर तक अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पर लूसियो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आई एम सॉरी, मैं और फाइट नहीं कर सकता। गोकू अब लूसियो को मारने के लिए एक फाइनल अटैक कर देते हैं, तभी वहां पर आकियो आ जाते हैं और गोकू के अटैक को रोक लेते हैं। आखिर तुम कौन हो, तुम किस मल्टीवर्स से बिलोंग करते हो, तुम इतने पावरफुल कैसे बने? गोकू अब कहने लगता है मल्टीवर्स, आखिर तुम क्या कह रही हो, मैं तो गॉड ऑफ डेथ के साथ फाइट कर रहा था, तुम लोगों ने मेरे फाइट में इंटरफेयर किए हो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मुझे मारोगे? मैं हूँ मल्टीवर्स 2 का किंग्स ऑफ एवरीथिंग, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर आकियो अब गोकू को अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू बड़ी आसानी से आकियो के अटैक को डॉज कर लेते हैं। गोकू अब आकियो के अगेंस्ट एक स्ट्रेंज टेक्निक से अटैक लॉन्च कर देते हैं, तभी आकियो अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। मैंने अपने पावर का 50% यूज करके उस शील्ड को क्रिएट किया हूँ। अगर तुम मुझे हिट करना चाहते हो तो मेरे पावर का 15% जैसा पावर तुम्हें तुम्हारे बॉडी से रिलीज करना होगा, जो कि तुम जैसे एक सैयन के लिए इम्पॉसिबल है। क्या तुम एक सैयन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? तुम्हें पता भी है अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? मैं तुम्हारे उस शील्ड को तोड़कर तुम्हें भी मार दूंगा। गोकू अब अपने पूरी ताकत से उस शील्ड को ब्रेक करने के लिए अटैक कर देते हैं। वो शील्ड काफी स्ट्रांग था, क्योंकि वो शील्ड मल्टीवर्स 2 का किंग्स ऑफ एवरीथिंग ने क्रिएट किया था। पर गोकू भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो जेन की टेक्निक से उस शील्ड को ब्रेक करके आकियो को अटैक कर देते हैं। आकियो अब कहने लगता है डैम यू, अब मैं भी देखता हूँ तुम उस पावर को अपने बॉडी में रीजेनरेट कैसे करते हो, क्योंकि वो सब आकियो का प्लान था।
कि गोकू जैसे ही अपने बॉडी में से 15% पावर उस शील्ड को ब्रेक करने में लगा देगा तो गोकू कभी भी उस पावर को फिर से यूज नहीं कर पाएगा। तो आकियो के लिए गोकू को हराना काफी आसान हो सकता है। दूसरी तरफ सुकुमी भी एक पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर देते हैं, अब तुम मरोगे।